अय्यूब अध्याय 21। अय्यूब का उत्तर। तब अय्यूब ने कहा, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब पीछे ठट्टा करना। क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूँ? फिर मैं अधीर क्यों न होऊं? मेरी ओर चित्त लगाकर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांत तले दबाओ। जब मैं कष्टों को स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूँ और मेरी देह कांपने लगती है। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड गाभिन करता और चूकता नहीं। उनकी गायें बियाती हैं और बच्चा कभी नहीं गिराती। वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं। वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। तो भी वे परमेश्वर से कहते थे, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं है। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, और यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? देखो, उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता। दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। कितनी बार ऐसे होता है कि दुष्टों का दीपक बुझ जाता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है और परमेश्वर क्रोध करके उनके हिस्से में शोक देता है। वे वायु से उड़ाए हुए भूसे की और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं। तुम कहते हो, परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वह उसका बदला उसी को दे ताकि वह जान ले। दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान की जलजलाहट में से आप पी ले। क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा? क्या परमेश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा? वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों का भी न्याय करता है। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती है। और कोई अपने जीव में कुड़ कुड़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वे दोनों बराबर मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढाक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूँ और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। तुम कहते तो हो, रईस का घर कहाँ रहा, दुष्टों के निवास के तंबू कहाँ रहे? परंतु क्या तुमने बटोहियों से कभी नहीं पूछा? क्या तुम उनके इस विषय के प्रमाणों से अनजान हो कि विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन सुरक्षित रखा जाता है और महाप्रलय के समय के लिए ऐसे लोग बचाए जाते हैं? उसकी चाल उसके मुंह पर कौन कहेगा, और उसने जो किया है उसका पलटा कौन देगा? तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते हैं, और जैसे पूर्व काल के लोग अनगिनत जा चुके, वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो?